Hello friends, I am Umang Goyal and I welcome you all on my YouTube channel Investors Theatre. In the last video we have discussed about MACD indicator and how we can take trades using MACD indicator on different time frames. And now in this video we will discuss a new technical indicator which is Bollinger Bands, which is used by majority of the analysts to take trades. And also guys, this is one of the safest indicator to take trades. And guys, हम लोग ये भी discuss करेंगे कि how we can put our stop loss so that we could minimize our trades अगर trade हमारी गलत होती है तो. So without any delay, let's begin our video. So guys, जैसे आप सबको पता है कि हम लोग इंडिकेटर्स में जाके अपना कोई भी इंडिकेटर चूज कर सकते हैं, वहां से हम लोग उसको अपनी स्क्रीन पे ला सकते हैं जहां से हम उसको एनालाइज कर पाए. सो वी विल टाइप बॉलिंजर बैंड्स and here we go. We will choose this Bollinger Bands and the indicator will pop up like this. So guys, यहाँ पे तीन इसमें बैंड्स होते हैं Bollinger Bands में. लोअर बैंड this line, middle band this red line and the upper band, right? तो guys, हम लोगों को ट्रेड कहाँ पे लेना है? अगर आप लोगों को इंट्राडे में करना है तो आप लोग चार्ट्स यूज करते हो फॉर 5 मिनट्स, 15 मिनट्स और फॉर 1 आवर. बट अगर आपको थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आप लोग चूज कर सकते हो 1 डे और वीकली. जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम के लिए चाहिए लाइक फॉर 1 मंथ 2 मंथ, तो आप लोग वीकली चार्ट पे जा सकते हो. ठीक है, तो हम लोग अभी पहले डिस्कस करेंगे 1 डे के चार्ट्स पे. जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 3 बैंड्स होते हैं, लोअर बैंड, मिडिल बैंड एंड अपर बैंड. सो लोअर बैंड क्या शो करता है कि जो स्टॉक है, स्टॉक में अभी वीकनेस है एंड यहाँ पे हम लोगों को बाय करना है. लेकिन बाय कहाँ पे करना है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा. एंड बट फर्दर मैं उससे पहले एक चीज और बता रहा हूँ कि और जब अपर बैंड है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है और यहाँ पे हमें बने रहना, या फिर जब अगर रिवर्सल आएगा तो सेंड करना है. तो मैं बताता हूँ आपको कि हमें बाय कहाँ पे करना है. सो गाइस देखते हैं, जैसे कि इस पॉइंट पे यहाँ पे ऑलमोस्ट जो स्टॉक का प्राइस है वो हमारे लोअर बैंड के पास है, राइट? तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है. ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट डे भी इसको देखेंगे कि हम लोग डेली चार्ट में तो एक दिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, राइट? हम लोग नेक्स्ट डे इसका वेट करेंगे कि नेक्स्ट डे क्या होता है. तो अगर नेक्स्ट डे भी जो हमारा क्लोजिंग प्राइस था, राइट, इस दिन का हमारा क्लोजिंग प्राइस था 1696.35, राइट? मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया कि हम लोग क्लोजिंग या फिर हाई पॉइंट या फिर ओपन पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं. ये होता है क्लोजिंग पॉइंट, ये होता है लोअर पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट एंड द ओपन पॉइंट. तो इस वाले कैंडल में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो क्लोजिंग पॉइंट है वो है 1696.35, राइट? तो नेक्स्ट डे हमने देखा कि जो हमारा प्राइस है वो क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर ओपन हुआ है एंड जो क्लोज हुआ है वो भी ऊपर हुआ है, राइट? तो हम लोगों को अगर ट्रेड लेनी है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे. ठीक है, जो इसका ओपन हुआ है ऊपर. एंड गाइस, हम लोग इसका स्टॉप लॉस रखेंगे कहाँ पे? जो इस वाली जो हमारी प्रीवियस डे की कैंडल थी, जो लास्ट डे की कैंडल थी, उसका जो लोएस्ट पॉइंट था वहां पे हम उसका स्टॉप लॉस रखेंगे, राइट? जो उसका लोएस्ट पॉइंट था वहां पे हम उसका स्टॉप लॉस रखेंगे. स्टॉप लॉस इसलिए रखते हैं गाइस ताकि हमारा जो लॉस है, अगर हमारी ट्रेड बाई चांस गलत हो जाए तो वहां पे हम अपने स्क्वायर ऑफ कर सके पोजीशन को या एग्जिट कर सके इन सिंपल वर्ड्स, और हमारा जो लॉस हो वो मिनिमम हो. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं गाइस, अगर आप लोग बाई चांस यहाँ पे किसी ने भी ट्रेड ली होती, राइट, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो अपसाइड ही मूव कर रहा है, राइट? थोड़ा सा नीचे आया है लेकिन हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं करा, राइट? आप देख पा रहे हो कि यहाँ से अगर हम ट्रेड लेते तो यहाँ से अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप यहाँ पे भी बुक कर सकते हो, यहाँ पे भी बुक कर सकते हो, राइट? मगर अगर कोई पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें इन्वेस्टेड है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ. तो ये वन ऑफ द सेफेस्ट इंडिकेटर है गाइस, जो कि हम यूज करते हैं फॉर टेकिंग ट्रेड्स, राइट? एंड अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो स्टॉक है वो अपनी स्ट्रेंथ और इम्प्रूव कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? अगर गाइस इसने ये जो मिडिल बैंड है, राइट, जो मिडिल बैंड की लाइन है, इसको अगर इसने क्रॉस कर दिया तो हम लोग ये समझेंगे कि स्टॉक में और स्ट्रेंथिंग हो रही है. ठीक है, लोग बाय कर रहे हैं एंड स्ट्रेंथिंग आ रही है, राइट? और अगर गाइज अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को एग्जिट कब करना है. ठीक है, अगर आपको छोटा प्रॉफिट चाहिए और आप लोगों को निकलना है, आप खाली 1 वीक या 2 वीक का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हो, तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमें एग्जिट कब करना है. लेकिन अगर 1 डे या 2 डे का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हो तो आप यहाँ भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो या यहाँ पे कहीं भी. ठीक है, जैसा भी आपकी मर्जी हो. बट अगर हम थोड़े लंबे समय के लिए चलना है तो हमें
एग्जिट कब करना है, तो एग्जिट जब ये अपर बैंड के आसपास हो जाए, ठीक है, अपर बैंड के आसपास हो, और तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल का साइन आता है, जैसे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से इतनी बड़ी ये बियरिश कैंडल फॉर्म हुई है। मैंने आपको कैंडल स्टिक के बारे में बता चुका हूँ कि बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल क्या होती है अपनी पहले की वीडियोस में, राइट। सो अगर यहाँ पे जैसे इतनी बड़ी बियरिश कैंडल फॉर्म हुई है, तो अगर किसी को निकलना है तो वो यहाँ पे निकल सकता है, राइट। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे इसका ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे जो इसका पॉइंट था जो इस पे हमने ट्रेड लिया अराउंड 1700 है गाइस, ठीक है। और हमने देखा कि जो हमारा, अगर हम यहाँ के डे क्लोजिंग पे भी अगर हम एग्जिट होते तो 1842 अराउंड यहाँ पे प्राइस है जिस पे हम एग्जिट करते, तो अराउंड हमारा 140 रुपीज का आराम से प्रॉफिट होता है पर शेयर। एक शेयर पे आपको गाइस आराम से 142 रुपीज का प्रॉफिट होता है यहाँ पे, ठीक है। बट तो ये हुई हमारी, अगर आपको थोड़े टाइम के लिए या 1 वीक या 2 वीक के लिए टाइम फ्रेम के लिए चाहिए। लेकिन अगर आपको थोड़े ज्यादा टाइम फ्रेम के लिए चाहिए, लाइक फॉर 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ्स और मोर, तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं गाइस, तो यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है। तो जैसे अगर ये यहाँ पे बेरिश मोड में था पहले स्टॉक, राइट, ये यहाँ तक गया, लोअर बैंड को भी इसने क्रॉस कर दिया। फिर जब यहाँ से इसने ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है, उसके बाद जो प्राइस हुआ वो ऊपर बंद हुआ। लेकिन अभी गाइस हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है, राइट। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होती तो यहाँ पे ट्रेड ले लेते और इसका स्टॉप लॉस यहाँ लगा देते। बट हम लोग ट्रेड यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि ये अभी स्टॉक ने स्ट्रेंथन शो नहीं करी है। बट यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। एंड अगर हम लोग ट्रेड, क्योंकि ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते तो गाइज अराउंड 614 के अराउंड हम लोग यहाँ पे एंट्री करते एंड स्टॉप लॉस रखते हैं अपना यहाँ पे 585 पे, ठीक है। 585 पे अपने स्टॉप लॉस रखते एंड बने रहते ट्रेड में जब तक हमें हमारा टाइम फ्रेम होता कि जितना भी हमारा आगे का ड्यूरेशन हम लोग स्टॉक लेना चाहते हैं या फिर जितना भी प्रॉफिट हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग एग्जिट कर सकते थे। बट हम लोग ट्रेड लेते हैं यहाँ पे अराउंड 614-15 और हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है 585 के अराउंड। तो यहाँ से गाइस देख सकते हैं हम लोग कि जैसे ही इसने स्टॉक ने मिडिल बैंड को क्रॉस करा है, तो यहाँ पे हम गाइस देख सकते हैं कितनी अच्छी रैली आई है और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है स्टॉक में, राइट। सो गाइज ये था हमारा बॉलिंजर बैंड। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। एंड गाइज अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।